वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स, दिस इज बीके मिश्रा। तो चलिए, घड़ी में बज चुके हैं 7 और आपके साथ बिल्कुल हम आज भी लगे हुए हैं। तो हो जाओ तैयार। और ये क्वेश्चन तो हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का, लेकिन ये 2014 का सेट एक्चुअली आप लोग देखे होंगे तो ज़रूर देखे होंगे। ये क्वेश्चन ज़रा हट के है, क्योंकि अपने खुरापाती के लिए और कभी कभी उल्टा फुल्टा चेंजिंग के लिए बिहार बोर्ड हमेशा सुर्खियों में रहा है। वैसे ही इस सेट के अंतर्गत भी कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे दिखने वाले हैं। अब चलो हम दिखा करके ही उसके बाद ही आपसे कुछ बात करें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे यही कहना चाहते हैं, वैसे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम चला ही रहे हैं। और ये ज्वाइन अब तक चैनल को नहीं किए तो कर लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। दिमाग में मनगढ़ंत बातें मत रखो, किस्मत उसी की चमकती है जो अपने हाथों के लकीर से कम काबिलियत से ज़्यादा पहचाने जाते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन कैसे दीदार हैं, ये क्वेश्चन से दीदार करा देते। साथ ही कहना चाहते हैं कि एक बार सेशन को शेयर कर लो और सभी अपने मित्र, दोस्त, सगे संबंधी जितने भी है सबको जोड़ने का एक बार प्रयास कीजिए। तो चलिए, पहले हेडिंग यहाँ पे क्या बोला, हेडिंग हम आपको पढ़ के समझा देते, बता देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, निम्नलिखित 16 गो प्रश्न है। 16 प्रश्न है, किन्हीं 13 प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर मिलेंगे आपको, समझे। ये 2014 की बात कर रहे हैं हम। 2014 में इसी प्रकार के क्वेश्चन किए गए थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं थे। अब इसके पास देख रहे होंगे कि कोई 4 ऑप्शन आपको नहीं गिवन है, बट फिर भी हमें करना है। तो कैसे करना है ये चलिए अब हम आपको क्लियर करके एक A to Z सब दिखा देते हैं। चूँकि आप लोग पढ़ के आए हुए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा बहुत हाईलाइटली बात बताई जाए तो आपको समझ में ना आए। चलिए, अब ये प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। बिल्कुल ध्यान से आप लोग भी अपने मन से जवाब इसका ढूंढने का प्रयास करो कि क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए, हम ये आपको बता देते हैं। साइन इनवर्स और ये रहा कॉस इनवर्स, दोनों का एंगल समान है। एक बात हम चूंकि जानते हैं कि 45 पे दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 45 पे दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो 45 और 45 कितने होते हैं, 90। ये भी 45, ये भी 45, कितने होते हैं, 90। इसीलिए साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा वैल्यू का क्या होता है, π/2 होता है। क्या होता है, π/2 होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर π/2, साइन π/2। अब ये तो खत्म हो गया ना, पूरे के लिए क्या लिखेंगे हम, π/2 लिखेंगे। और साइन π/2 मतलब 90 डिग्री का वैल्यू आप ही बता दो कि क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता है। तो इसका फाइनल आंसर जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। कैसे करना है, तो ये पूरे के जगह पे π/2, क्यों, क्योंकि 45 प्लस 45 90 होता है। आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन हमसे यहीं पे बोला है, इसको भी करने के लिए बिल्कुल रामबाण तरीका हम आपको बताएंगे। वैसे आंसर आप खुद से करने का प्रयास करो कि इसको बनाने कैसे हैं। तो चलिए, अब इसको हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लेते हैं। ये जो है हम जानते हैं कि 90 पे चेंज होता है। ये 10 है, देख रहे हो ना, 10 है। और ये कॉट इनवर्स है। जब तक कॉट इनवर्स होगा नहीं तब तक कटेगा नहीं। तो कॉट इनवर्स को यथा अपने जगह पे बने रहने देते हैं। कॉट इनवर्स अपने जगह पे ठीक है, बना हुआ है। अब अंदर जो काम करते हैं, हम जानते हैं कि tan जो होता है कॉट के रूप में π/2 पे चेंज होता है। तो π/2 और माइनस का थीटा यही है π/7। तो अब यहाँ पे समझ रहे हो ना, क्योंकि हम tan को चेंज कर दिए कॉट में क्योंकि हम जानते हैं कि π/2 माइनस के थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो tan थीटा ये बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं पे लिखा है। तो चलिए, अब तो अंदर हम समझ चुके हैं। यहाँ पे इसको tan को कॉट में लाने के लिए π/2 से लेके आएंगे। तो अंदर हमारा जो बच जाता है वो कौन बचता है, π/2, और माइनस का कौन बचेगा, π/7 बचेगा ना। एलसीएम करके देखो, एलसीएम करेंगे तो कितना होगा, 14 होगा ना। 14 में 2 से भाग लगाएंगे, कितना होगा, 7 पाई, और माइनस का पाई होगा ना। 7 दूना के 14, 2 बार में ये 7 बार में जाएगा 7 पाई, और माइनस का कितना हो जाएगा, ये पाई, सॉरी 2 बार में जाएगा 2 पाई। तो 7 पाई में से 2 पाई जाएगा, कितना होगा, 5 पाई, और बटा में कितना हो जाएगा, 14 इज द राइट आंसर। यही होगा 5 π/14। सही है, उम्मीद करते कि बात समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आसान है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। यहाँ पे ए ये दिया है, बी ये दिया है, ए प्लस बी दोनों को ऐड करने हैं। तो दोनों के एलिमेंट्स मतलब रो को रो के साथ, कॉलम को कॉलम के साथ। तो देखो, प्रथम रो प्रथम वाले को तो 11 और 9 कितना होते हैं, 20, चलो ठीक है। दूसरा वाला 10 और 10 कितना होते हैं, 20, 11 और 9 कितने होते हैं, 20। तो ये तो एक रो हो गया हमारा। फिर सेकंड वाला में देखो, 20 और 8, सॉरी 12 और 8 20, ठीक है, 7 13 20,
17 और 14 ये दोनों जुटेगा ना, 7 4 11 के लिए 1 1 1 2 1 3 31। तो आई होप की बात ये भी समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि ये 14 है और ये कितना है 17, तो ये कितना हो जाएगा 31। सबको सबसे जोड़ देना है। बात समझ में आया? साफ सुथरा नहीं दिख रहा होगा, अब क्या करोगे, डिजिटल बोर्ड तो अपने पास है नहीं, जो है सो मोबाइले पे काम करते हैं हम। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर, ये भी बहुत सुंदर है। आप लोग जवाब इसका ढूंढने का प्रयास कीजिए कि इसका भी जवाब क्या होगा, वैसे हम बता देते हैं। देखो सबसे पहले साइन का करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। उसके बाद रूट का करेंगे तो ये कितना होता है, मतलब कॉस रूट एक्स तो होगा ही होगा। साइन का कॉस रूट एक्स, और रूट एक्स का करेंगे तो वो कितना होगा, 1/2 रूट एक्स। तो फाइनली इसका आंसर कितना होगा, कॉस रूट एक्स बटा में 2 रूट एक्स इज द राइट आंसर। आई होप की बात समझ में आ गया होगा। एक एक नंबर के लिए क्वेश्चन है। 5वां नंबर पूछा है, वक्त तरीके, ये 5वां नंबर भी बहुत आसानी से बना लेंगे हम, चूंकि जानते हैं कि ये स्क्वायर में है। तो पहले तो 2 tan स्क्वायर का करेंगे तो 2 tan x होगा। उसके बाद फिर से tan का करेंगे तो उसका क्या होगा, sec स्क्वायर x। बिल्कुल हो गया, एक एक लाइन में फिनिश। अब ये देखो, ये लगातार जब कभी भी ले ध्यान दीजिएगा, log e x देख रहे हो ना, बराबर में ये प्लस 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 इसके पास जा रहा है, बहुत दूर तक ये जा रहा है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं ये समझिए। तो बिल्कुल आराम से इसको क्या कर देना, log x, ठीक है, और प्लस का कांस्टेंट टर्म कहाँ तक जा रहा है हमको मालूम नहीं है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप की बात समझ में आई होगी। अब चलिए, ये चीज़ें भी आया है हमारे सामने, ये देखो आई जे के बराबर में डॉट डॉट दे रखा है। आई जे के परस्पर लंबवत कब होगा, लंबवत होने के लिए आई इंटू आई, समझ रहे हो, आई इंटू जे और आई इंटू के, सबके बराबर लंबवत होने के लिए इसका वैल्यू कितना चाहिए, 1 चाहिए। आप एक एग्जांपल दिखा सकते हो, आई इंटू आई बराबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब ये भी आई और ये भी आई, तो इसका कोफिशिएंट दोनों के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही होगा। तो एक एग्जाम्पल कोई भी, ये वाला दे दो या ये वाला, आई जे दिखा दो या आई आई दिखा दो। अब द्विक कोसाइन यहाँ पे पूछा है, द्विक कोसाइन LMN, द्विक कोसाइन वाले संरेख सरल रेखा में क्या होगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। द्विक कोसाइन क्या होते हैं, हमेशा स्क्वायर के रूप में यहाँ पे बताया भी है। तो इसका वैल्यू हमेशा बराबर में कितना होगा, 1 होगा। ये बात ध्यान में रखना है। LMN द्विक कोसाइन है, तो L स्क्वायर M स्क्वायर और N स्क्वायर का वैल्यू हमेशा ऑलवेज 1 होते हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। उस तल के समीकरण का अंतःखंड के रूप में लिखा जाए जो XYZ अक्षों पर क्रमशः AB और C अंतःखंड काटती है। देखो ये भी कुछ नहीं करना है, बस ज़्यादा कुछ, XYZ बोला है ना, x/a, समझ रहे हो, बीच में आपको बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, प्लस y/b प्लस z/c और बराबर का कितना, 1। फर्स्ट क्लास आंसर ऐसे बना देना है, बिल्कुल सिंपल। कर चुके हैं अभी हम लोग, हाल ही फिलहाल में दिन के में पार किए हैं हम लोग। ये कोटि और घात इसका बता देना है बाबू, कोटि और घात। तो कोटि और घात की बात करें तो ये भी आप बिल्कुल आसानी से, सबसे अधिक देखेंगे कि डिफ्रेंशिएशन कौन सा हुआ है। तो डिफ्रेंशिएशन कितना हुआ है, अधिकतम देखेंगे तो यही ना हुआ है, 2 बार। तो कोटि तो इसका 2 है, कन्फर्म है। चलिए अब रही बात घात की, तो घात भी देख लो। इसका घात मतलब इसका घात देखेंगे तो कितना दिखेगा, 1 दिखेगा। तो बिल्कुल हो गया, सिंपल है। घात 1 है और कोटि 2 है। मज़ा आ रहा होगा इसे भी क्वेश्चन करने में। बिहार बोर्ड अपने पागलपंती के लिए जाना जाता है। ये सेक एक्स का डेरिवेटिव हमें बता देना है। सेक एक्स का डेरिवेटिव, वैसे सब कोई जानता है कि सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होते हैं। सेक एक्स का, सॉरी ये डेरिवेटिव हम बोल रहे हैं, ये तो इंटीग्रल है। इंटीग्रल बता देना है सेक एक्स का। तो सेक एक्स का इंटीग्रल जो होते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल सेट करके हम इसे बना सकते हैं। सेक एक्स में सेक एक्स प्लस 10x से हम चाहे तो भाग भी कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। ये स्क्वायर ले लेता है, स्क्वायर के साथ चला जाता है। तो ये भी इसका जिस तरह का भी आप चाहो, लॉग के साथ सेक एक्स इंटू 10x बता सकते हैं। ठीक है, लॉग के साथ सेक मतलब लॉग एक्स सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स प्लस 10x इसका डेरिवेटिव होता है। क्लियर है। आप चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ गया 12। तो 12 नंबर क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर ये आई दिया 2:2 क्रम का एकांक अव्ययु है,
तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मान बताइए। अगर 2:2 का है तो उसका मान क्या हो सकते हैं। बहुत सिंपल है, आइडेंटिटी बता देना है 2:2 का, मोड बता देना है। तो देखो ये भी आइडेंटिटी बताया तो 1 0 0 1 होगा, और इसका मॉडुलस बताने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं ना। तो ये देखो इसका मॉडुलस मतलब आई का मॉडुलस एक्चुअली हम ए लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। आई होप की बात समझ में आ गया होगा। कैसे करना बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ये देखो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला है कि 1 में साइन एक्स प्लस ई पावर एक्स, तो dy/dx निकालिए। देखो सबसे पहले 1/sin को क्या साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स लिख दिए और प्लस का ई पावर एक्स लिख दिया। अब हम जानते हैं कि कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होते हैं, तो वो होते हैं माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो क्या होगा, माइनस का कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स और प्लस ई पावर एक्स का ना कभी कोई बिगाड़ा था ना कभी कोई बिगाड़ पाएगा। आई होप कि ये भी बात समझ में आ गया होगा। आप चलिए क्वेश्चन नंबर किस पे का बात करते हैं। 13 क्वेश्चन बोला था, 13 क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया, लेकिन चूंकि आ गया सामने तो हम किसी को छोड़ने वाले थोड़े ही हैं। भाग जाए वैसे हम थोड़े हैं, छोड़ के नहीं भागते हैं। अब ये देखो ये भी हम लोग चूंकि जानते हैं, इक्वेशन वाला फार्मूला है x-x1/i और y-y1/m, z-z1 बराबर n है के तल में है, तो ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर में 0 है। तो समानांतर होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध को लिखें। आवश्यक प्रतिबंध को लिखें तो बिल्कुल लिख दो, सिंपल है। क्या लिखेंगे, तो वो प्रतिबंध कोई भी कांस्टेंट टर्म ले सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट टर्म को हम ले सकते हैं। तो कौन सा कांस्टेंट टर्म होगा, चलिए हम आपको लिख के दिखा देते हैं। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए के रूप में दिया है AL प्लस, ठीक है, BM उसके बाद दिया है तो BM हो गया प्लस। अब यहाँ से उसके बाद क्या है CN लगा दो, बस हो गया। प्रतिबंध यही है, बराबर में 0 0 दिया है तो 0 हम लोग भी देगा, बराबर में 0 हो गया, बन गया ना हीरो। अब ये क्वेश्चन नंबर देखो, ये भी क्वेश्चन चूंकि एक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसका भी प्रतिबंध हमें बता देना है। तो प्रतिबंध इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कंडीशन दिया है ए से लेके बी तक, अपर लिमिट लोअर लिमिट हमारे पास यहाँ पे गिवन है। f(x) का dx बता देना है, x का एक्चुअली 1 होता है। तो जब अब हमारे पास x ही है, x का 1 होगा, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट हम x के जगह पर रिप्लेस करेंगे। ध्यान दे रहे हो ना, x के जगह पे अब x, तो इसमें हम f(x) का ही बोला है, तो f(x) का डेरिवेटिव क्या इंटीग्रल कितना होगा, x²। क्या होगा, x² होगा, क्योंकि 1 का x होता है तो x का कितना होगा, x² होगा। अब इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट रखना है, तो b² माइनस a² मतलब a प्लस b, समझे, b² माइनस a² मतलब b प्लस a, b माइनस a। तो ऑलवेज जो बड़ा होगा ना वो कौन होगा, b² प्लस में है, तब b बड़ा हो जाएगा हमारा किससे c, कोई अलग टर्म c से बड़ा हो जाएगा, और c जो होगा वो बड़ा हो जाएगा a से, क्योंकि a माइनस में यहाँ पे शो कर रहा है। कैसे, तो ऐसे दिखा देते हैं, कन्फ्यूजन अभी चल रहा होगा। तो चलिए कन्फ्यूजन नहीं चलना चाहिए। कैसे, तो हम अपर लिमिट लोअर लिमिट, क्योंकि x² निकला है, b² माइनस का a² होगा ना, बिल्कुल यही होगा हमारे पास। अब b² माइनस a² होगा, तो ये देखो ये तो माइनस में ही है ना, माइनस में भी है, तो ये हम किसी टर्म को अगर माइनस का भी स्क्वायर करते हैं तो प्लस देगा, लेकिन ये इससे पहले माइनस है, तो कोई भी टर्म को प्लस तो ये देगा, लेकिन ये माइनस उसको क्या कर देगा, फिर से वापस से माइनस कर देगा। ओके, तो ये बात जो हमारे सामने यहाँ पे आ रहा है, जो हमारे सामने संज्ञान में आ रहा है, वो यहाँ पे a सबसे छोटा होगा, और यही इसकी क्या होगी, फॉर्मेट। चलिए अभी आखिरी क्वेश्चन भी हमारे सामने 16 नंबर दिख रहा होगा, ये रहा dy/dx बराबर में 2y tan x। देख रहे हो ना, लास्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम एक आपको फार्मूला याद दिलाए होंगे, नहीं दिला रहे तो फिर से याद दिला देते हैं। dy/dx है ना, प्लस py बराबर में q लेने की हम बात किए थे, आपको याद आ रहा है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लास्ट में ये चीज़ें करे थे। तो वहाँ पे p बराबर में हम किसको मान लेते हैं, 2tan को मान लेते हैं, समझ रहे हो ना। देखो यहाँ पे ठीक से p बराबर में क्या मान लेते हैं, 2tan, देख रहे हो, 2tan को मान लेते हैं, 2tan x को, और q बराबर में sin x मान लेते हैं। q बराबर में क्या मान लेते हैं, sin x मान लेते हैं, और इसका जब इंटीग्रल करेंगे तो e पावर में चला जाता है, किसके पावर में चला जाता है,
ये भी ध्यान दीजिए, ई पावर में आप इंटीग्रल करेंगे किसका, ई पावर में इंटीग्रल करेंगे 2 को तो बाहर फेंक देंगे, और उसके बाद इंटीग्रेशन किसका करेंगे, tan x का, tan x का कर दिए, और बीच में ऑलवेज हमें क्या देना है, इक्वल टू यहाँ पे दे देना। अब ज़्यादा कुछ तो कि बचा नहीं है, तो ये किस में बदलेगा, ई के पावर में, देख रहे हो ना, ई के पावर में 2 log sin x, क्या बचेगा, 2 log sin x, क्योंकि इसी चीज़ को तो मान रखे हैं हम, sin x हो जाएगा, और ये फिर से जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो sin स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, तो tan स्क्वायर x कहना गलत हो जाएगा, sin स्क्वायर x के फॉर्म में ये आ जाएगा। तो इस तरह से 16 क्वेश्चन के 16 क्वेश्चन हमने कर लिया है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन ऐसा इसलिए करा गया है क्योंकि अब ये हमारा गलती नहीं है। बिहार बोर्ड बोले ना कि बिहार बोर्ड अपने पागलपंती के लिए ही जाना जाता है, कुछ ना कुछ उटपटांग हरकत हमेशा करते रहता है, कब किस फॉर्मेट में क्वेश्चन को एडजस्ट कर देगा, कभी कभी तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही छापा उतार मार देता है। तो ये बिहार बोर्ड की अपनी अपनी प्रॉब्लम है, और कॉपी पेस्ट करने में एक्सपर्ट है, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब और चैनल को सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।